बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्रोताओ, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के स्वर्गवास के दुखद अवसर पर हार्दिक संवेदना के साथ विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली कुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा पैगंबरी की घोषणा के 10वें वर्ष रमज़ान महीने की 10 तारीख और मक्का से मदीना पलायन से 3 वर्ष पहले हज़रत खदीजा का स्वर्गवास हुआ। उसी वर्ष पैगम्बर इस्लाम के चाचा और सरपरस्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी स्वर्गवास हुआ। पैगम्बर इस्लाम इन दोनों हस्तियों के निधन से बहुत दुखी हुए, इस प्रकार से कि उन्होंने इस वर्ष का नाम आमुल हुज़्न अर्थात दुखों का वर्ष रखा। इस दुखद अवसर पर हम आप सबकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं और आज के कार्यक्रम में हज़रत खदीजा के जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इस्लाम धर्म का इतिहास ऐसी आदर्श महिलाओं से भरा पड़ा है जो अपने समय में बहुत सारी कठिनाइयां सहन करके नैतिकता व अध्यात्म के शिखर पर पहुंची हैं, इस प्रकार से कि वे अपने बाद के हर समय के लिए उन लोगों के लिए आदर्श बन गई हैं जो उनकी जीवन शैली अपनाकर परिपूर्णता के शिखर पर पहुंचना चाहती हैं। इस प्रकार की आदर्श महिलाओं में से एक पैगम्बर इस्लाम की धर्मपत्नी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हैं। हज़रत खदीजा ने 24 वर्षों तक वफादार, सच्ची और निष्ठावान धर्मपत्नी के रूप में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस महान महिला ने पैगम्बर इस्लाम की पैगम्बरी की घोषणा से पहले और उसके बाद बहुत कठिनाइयां सहन की और एक क्षण के लिए भी पैगम्बर इस्लाम से निश्चेत नहीं हुई और अपने समय की समस्त कठिनाइयों का मुकाबला करके पैगम्बर इस्लाम की बेहतरीन सहायक व जीवन साथी बनी रहीं। पैगम्बर इस्लाम को जब आधिकारिक रूप से पैगम्बरी की घोषणा का आदेश दिया गया और वे हिरा नाम की गुफा से नीचे उतरे तो हज़रत खदीजा उनके स्वागत के लिए गईं और वो पहली महिला थीं जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम की पैगम्बरी की पुष्टि की और उन पर दिलो जानो पूरी निष्ठा से ईमान लाईं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत खदीजा को सलाम किया तो उस महान महिला ने इस प्रकार कहा, मैं ईमान ले आई, आपके पैगंबर होने पर पूर्ण विश्वास रखती हूँ। मैंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और मैं उसके समक्ष नतमस्तक हूँ। हज़रत खदीजा ने आरंभ से ही सत्य को समझ लिया था और पूरे साहस के साथ उसे स्वीकार कर लिया और खुलकर उसकी घोषणा की। हज़रत खदीजा बहुत बुद्धिमान और दूरगामी सोच रखने वाली महान महिला थीं और वो मक्का से मदीना पलायन से 68 वर्ष पूर्व पवित्र नगर मक्के में पैदा हुई थीं। कुल और वंश आदि की दृष्टि से हज़रत खदीजा को अरब समाज और कुरैश में विशिष्ट स्थान प्राप्त था। हज़रत खदीजा इसी प्रकार परिपूर्णता, व्यक्तित्व और बड़प्पन की दृष्टि से अपने समय की समस्त महिलाओं की सरदार थीं। वो युवा काल से ही अरब और हिजाज में सबसे प्रसिद्ध महिला थीं क्योंकि वो हिजाज और अरब में पहली व्यापार करने वाली महिला थीं। वह व्यापार करने के साथ मानवीय विशेषताओं से सुसज्जित थीं। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा कभी भी व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों के प्रयास में नहीं थीं। इस आधार पर वो सदैव व्यापार में अवैध मुनाफे से परहेज करती थीं। इसी प्रकार वो अपने व्यापार को जमाखोरी, सूद और नापतोल में कमी जैसी चीज़ से होने वाले लाभ से दूर रखती थीं, जिससे समाज के विभिन्न गुट व वर्ग उन पर विश्वास करते थे। हज़रत खदीजा बहुत धनी महिला थीं। इतिहास में लिखा है कि हज़रत खदीजा के पास हज़ारों ऊँट थे जो उनके नौकरों के पास थे। इन ऊँटों से वे मिस्र, वर्तमान सीरिया और इथोपिया जैसे देशों में व्यापार वस्तुएं ले जाते थे। हज़रत खदीजा जहां अरब समाज में एक बहुत पूंजीपति महिला थीं, वहीं उन्हें एक आध्यात्मिक, पवित्र, त्यागी, ऊंची व दूरगामी सोच रखने वाली महिला के रूप में भी जाना जाता था।
इस्लाम से पहले के काल में भी जब पाक दामनी को कोई महत्व नहीं था, तब हज़रत खदीजा ताहिरा के नाम से प्रसिद्ध थीं। हज़रत खदीजा की पाक दामनी और उनके पास अत्यधिक संपत्ति इस बात का कारण बनी कि अरब के बहुत से प्रतिष्ठित व गणमान्य लोग उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु हज़रत खदीजा दूरगामी सोच रखने वाली महान महिला थीं और वो सद्गुणों से सुसज्जित इंसान की खोज में थीं। इसी कारण उन्होंने किसी के साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया और जिस किसी ने उनका हाथ मांगा उसे उन्होंने मना कर दिया। परंतु जब सच्चे, ईमानदार, अमीन और पवित्र हृदय जैसे सद्गुणों के स्वामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी महान हस्ती से परिचित हुईं तो खुद आगे आईं और पैगंबर इस्लाम के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव दिया। उन्होंने जब पैगंबर से भेंट की तो इस प्रकार कहा, हे मोहम्मद, मैंने आपको शरीफ, ईमानदार और सच्चा इंसान पाया जिसने स्वयं को पवित्र रखा और थोड़ी सी भी अपवित्रता की धूल आपके दामन पर नहीं पड़ी। आपका व्यवहार अच्छा है, आप सच बोलते हैं और सच बोलने से लेश मात्र भी नहीं डरते और आप मानवता के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते और आपकी इन्हीं विशेषताओं ने मेरे ध्यान को इस प्रकार आकर्षित किया है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो मैं तैयार हूँ। आप जब भी उचित अवसर समझे मुझसे विवाह कर सकते हैं। हज़रत खदीजा ने 24 वर्षों तक पैगंबर इस्लाम के साथ संयुक्त जीवन बिताया और उन्होंने पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के लिए अविस्मरणीय सेवाएं अंजाम दी। हज़रत खदीजा हर उस समय पैगंबर इस्लाम के साथ थीं, चाहे वो ईश्वरीय संदेश उतरने के समय रहा हो या दूसरा कोई अवसर। पूरी क्षमता व निष्ठा से पैगंबर इस्लाम के साथ खड़ी रहीं। इब्न इसहाक़ ने पहली हिजरी शताब्दी की मशहूर किताब सीरह नबवी में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम जब भी कोई अप्रिय चीज़ देखते या सुनते थे या उनके साथ अप्रिय बात हो जाती थी तो घर आने पर वे हज़रत खदीजा को बताते थे। ईश्वर हज़रत खदीजा के ज़रिए से पैगंबर इस्लाम से उस दुख व पीड़ा को दूर करता था। हज़रत खदीजा सदैव पैगंबर इस्लाम को ढारस बंधाती थीं और अपनी समझदारी और होशियारी से पैगंबर इस्लाम के दुखों को दूर कर देती थीं। हज़रत खदीजा इस प्रकार के जीवन साथी थी जो पैगंबर इस्लाम की सहायक थीं और उनके दुख दर्द को दूर करती थीं। जिस दिन हज़रत खदीजा का स्वर्गवास हुआ था उस दिन मानो एक समझदार, दुख बांटने वाला, कृपालु व निष्ठावान सलाहकार चला गया। इसी किताब में एक अन्य स्थान पर आया है कि हज़रत खदीजा का आध्यात्मिक व नैतिक स्थान इतना ऊंचा था कि उन पर महान ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि हुई। जैसा कि एक दिन ईश्वरीय संदेश उतरने के समय हज़रत जिब्राइल ने पैगंबर इस्लाम से कहा, हे पैगंबर, ईश्वर के सलाम को खदीजा को पहुंचा दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने भी हज़रत खदीजा से कहा, हे खदीजा, जिब्राइल ईश्वर के सलाम को तुम्हें पहुंचा रहे हैं। उस समय हज़रत खदीजा ने भी उत्तर में कहा, ईश्वर स्वयं सलाम है, सलाम का आरंभ उससे है, जिब्राइल पर भी सलाम हो। पैगंबर इस्लाम हज़रत खदीजा को बहुत चाहते थे। हज़रत खदीजा के स्वर्गवास के बाद पैगंबर इस्लाम की एक पत्नी कहती हैं, हज़रत खदीजा के प्रति पैगंबर इस्लाम के प्रेम से मैं सदैव बड़े आश्चर्य में रहती थी, क्योंकि पैगंबर इस्लाम हज़रत खदीजा को बहुत याद करते थे। ये याद करना इस सीमा तक था कि पैगंबर इस्लाम जब किसी भेड़ की कुर्बानी करते थे तो हज़रत खदीजा की सहेलियों के पास गोश्त का एक भाग भिजवाते थे। पैगंबर इस्लाम हज़रत खदीजा की इतनी अधिक प्रशंसा करते थे कि एक दिन मेरे धैर्य का बांध टूट गया और मैंने बड़े दुस्साहस के साथ कहा, वो एक अधिक उम्र वाली महिला के अतिरिक्त कुछ नहीं थी और ईश्वर ने उनसे सुंदर आपको दिया है। मेरी इस बात से पैगंबर इस्लाम इतना दुखी हुए कि उनके क्रोध के चिन्ह उनके चेहरे से प्रकट होने लगे और उस समय उन्होंने मेरी ओर रुख किया और कहा, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है, कदापि उनसे अच्छी पत्नी मुझे नहीं मिली। खदीजा उस समय मुझ पर ईमान लाई थी
जब सब लोग मेरा इनकार करते थे और मूर्तियों की पूजा करते थे। उन्होंने कठिन समय में अपनी सारी संपत्ति मेरे हवाले कर दी। ईश्वर ने मुझे उनसे ऐसी संतान दी जो मेरी दूसरी पत्नियों को नहीं दी। हज़रत खदीजा से पैगंबर इस्लाम इतना प्रेम करते थे। जब तक हज़रत खदीजा जीवित थी तब तक पैगंबर इस्लाम ने किसी दूसरी महिला से विवाह नहीं किया। हज़रत खदीजा को महान ईश्वर ने कासिम नाम का एक बेटा प्रदान किया था, जिसकी उपाधि ताहिर और तैयब थी। इसी आधार पर पैगंबर इस्लाम को अबुल कासिम अर्थात कासिम का बाप कहा जाता है। बहुत कम उम्र में ही कासिम का निधन हो गया था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी हज़रत खदीजा की औलाद है। हज़रत खदीजा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के बीच का संबंध एक माँ और बेटी के संबंध से बढ़कर था। जब हज़रत खदीजा का स्वर्गवास हुआ तो उस समय हज़रत फ़ातिमा ज़हरा केवल 5 वर्ष की थीं और हज़रत खदीजा पैगंबर इस्लाम के अकेले होने से बहुत चिंतित थीं। उस समय हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी माँ को ढारस बंधाया और कहा, माँ, दुखी व परेशान न हो, क्योंकि ईश्वर मेरे पिता का सरपरस्त है। برحمتك يا أرحم الراحمين